कपालभाति प्राणायाम से शुरुआत करनी चाहिए। अपने बैक को स्ट्रेट करके पद्मासन या वज्रासन योगा पोज में बैठे। पेट को अंदर की तरफ प्रेस करते हुए दोनों नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। ध्यान से सुने, पेट को अंदर की तरफ प्रेस करें और नोस्ट्रिल से ब्रीद आउट करें। माउथ को बंद रखना है। बैक को स्ट्रेट करके ही बैठना है। कपालभाति प्राणायाम डेली करने से टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। यूट्रस डिसीज को ठीक करने में कपालभाति बहुत ही ज़्यादा सहायक है, क्योंकि एब्डोमिनल एरियाज की मसाज होती है। हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। कपालभाति के बाद हमें नाड़ी शोधन प्राणायाम अवश्य करनी चाहिए। राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें। लेफ्ट नोस्ट्रिल को रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर से बंद करते हुए सांस को अपनी लंग्स में होल्ड रखें। 5 सेकंड्स तक होल्ड रखना है। राइट नोस्ट्रिल से थंब को हटाएं। धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। 1 सेकंड के लिए नोस्ट्रिल के बाहर सांस को होल्ड रखें। पुनः राइट नोस्ट्रिल से धीरे धीरे सांस को अपनी लंग्स में भरें। राइट नोस्ट्रिल को थंब से बंद करें। ब्रीथ को लंग्स में होल्ड रखें। लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिंग फिंगर, मिडिल फिंगर को हटाते हुए धीरे धीरे ब्रीद आउट करें। इस स्टेप्स को दोहराते जाएं। ध्यान रहे, ब्रीद आउट की ड्यूरेशन लंबी होगी। इनहेल 5 सेकेंड्स, होल्ड 5 सेकेंड्स, ब्रीद आउट फॉर 7 सेकेंड्स। नोस्ट्रिल के बाहर सांस को 2 या 1 सेकेंड्स के लिए होल्ड रखना है। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से वेन्स, आर्टरीज की प्यूरिफिकेशन होती है। हमारी नस नाड़ियों में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। इंटरनल ऑर्गन्स में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है। टॉक्सिन्स बाहर निकलती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में सहायक है। हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी यूट्रस इत्यादि के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम आप अवश्य करें। यह प्राणायाम सभी प्राणायामों में सर्वोत्तम है। अब है बद्धकोणासन योगा पोज। दोनों फुट को ज्वाइन करें। ध्यान से देखें। पहले लेग्स को अपोजिट डायरेक्शन में फैला कर रखना है, फिर फुट को ज्वाइन करना है। अपनी बैक को स्ट्रेट करके बैठना है। चेस्ट को ओपन रखना है। आँखों को या तो बंद रखें या ओपन भी रख सकती हैं। जिस प्रकार बटरफ्लाई अपनी पंखों को हिलाती है, उसी तरह अपनी लेग्स में मूवमेंट दे। 5 मिनट तक करना है। बद्धकोणासन योगा पोज डेली करने से हमारे पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हमारी पेल्विक ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, जिसके कारण यूट्रस डिसीज ठीक होती है। यूट्रस में प्योर ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। बद्धकोणासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। यूट्राइन फाइब्रॉइड जैसी समस्या ठीक होती है। ओवरियन सिस्ट जैसी प्रॉब्लम ठीक होती है। लगभग सभी तरह के यूट्रस डिसीज को ठीक करने में यह सहायक है, लेकिन आपको नियमित करना है। जो लोग योगासन डेली करेंगे उन्हें लाभ अवश्य मिलेगा। लंबी गहरी सांस धीरे धीरे अपनी लंग्स में भरें। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। यह है बद्धकोणासन योगा पोज में फॉरवर्ड बेंड। इस योगा पोज को आपको 3 मिनट तक दोहराना है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब चलते हैं अगले योगासन की तरफ, पश्चिमोत्तासन। सांस भरते हुए अपने दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को नीच के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर पश्चिमोत्तासन योगा पोज में
रुकें। पश्चिमोत्तासन योगा पोज डेली करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, यूट्रस हेल्दी रहती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, ओवरियन सिस्ट जैसी समस्या ठीक होती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आए। अब है उष्ट्रासन। नीज के ऊपर खड़े हो जाएं। अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें और दोनों हाथों को एंकल्स के ऊपर टिकाएं। उष्ट्रासन योगा पोज डेली करने से हमारी एब्डोमिनल एरियाज, यूट्रस इत्यादि की मसाज होती है, पैंक्रियाज एक्टिवेट होते हैं, कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या ठीक होती है, आंतों की मसाज होती है, यूट्रस में प्योर ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। पेल्विक मसल्स को हेल्दी बनाने के लिए, पेल्विक ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देने के लिए वज्रासन योगा पोज में आप अवश्य बैठें। इस योगा पोज को करने से हमारी लोअर ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। इस पोज में बैठकर देखें, लाभ आपको महसूस होगा। अब है सुप्त वज्रासन। नीज को सेपरेट करें और दोनों हाथों को बैक के पीछे फ्लोर के ऊपर टिकाएं। हाथों की सपोर्ट से अपनी बॉडी को पीछे की तरफ बेंड करें। दोनों हाथों को अपनी थाइस के ऊपर रखें। लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। सुप्त वज्रासन योगा पोज डेली करने से हमारी यूट्रस हेल्दी रहती है। लगभग सभी तरह की बीमारियां यूट्रस से जुड़ी हुई ठीक होती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। दोस्तों, यह तो सिंपल है कि अगर हमारी यूट्रस हेल्दी रहेगी तभी तो फर्टिलिटी इम्प्रूव होगी। अगर फर्टिलिटी इम्प्रूव हो रही है यानी हमारी यूट्रस डिसीज ठीक हो रही है। ये सभी योगासन डेली करने से यूट्राइन फाइब्रॉइड, ओवरियन सिस्ट जैसी समस्या जड़ से ठीक होंगी। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखें और मेरे साथ साथ करें। हाथों की सपोर्ट से स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आना है। अब है शशकासन। वज्रासन योगा पोज में बैठते हुए इनहेल के साथ अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। एक्सहेल के साथ बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। दोनों हाथों को ईयर से सटाकर सामने स्ट्रेट रखें। सांस को रोककर इस पोज में अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। शशकासन योगा पोज करने से स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। इनहेल के साथ धीरे धीरे अपनी दोनों हाथों को हेड के ऊपर स्ट्रेट ले जाएं। एक्सहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। सेतुबंधासन। लेग्स को नीचे से फोल्ड कर इस तरह रखें। थोड़ी डिस्टेंस में रखना है। दोनों हाथों को थाइस के पास रखें। पाम्स की फेसिंग डाउनवर्ड रहेगी। सांस भरते हुए अपनी बैक को ऊपर उठाएं। चिन को चेस्ट से सटाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। सेतुबंधासन योगा पोज करने से हमारी यूट्रस हेल्दी रहती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए सेतुबंधासन योगा पोज आप अवश्य करें। योगासन में आपको टाइम देना है। एक्सहेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। इसके बाद है उत्तान पादासन। सांस भरते हुए लेग्स को थाइस तक ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। इनहेल के साथ ऊपर उठाएं। एक्सहेल के साथ फ्लोर के ऊपर वापस लाएं। 5 मिनट तक या तो 3 मिनट तक नियमित करें। उत्तान पादासन डेली करने से हमारी पेल्विक ऑर्गन्स की मसाज होती है, यूट्रस की मसाज होती है, जिसके कारण यूट्रस से जुड़ी हुई बीमारियां ठीक होती है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। आपको मेरे साथ करना चाहिए। अब है पवन मुक्तासन। इनहेल के साथ लेग्स को नीचे से फोल्ड कर दोनों हाथों से पकड़कर चेस्ट के पास प्रेस करें। ध्यान से देखें। एक्सहेल के साथ हेड को ऊपर उठाएं। नोज को नीचे से टच करें। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। पवन मुक्तासन करने से गैस प्रॉब्लम दूर होती है।
डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होती है, पैनक्रियाज इन्हेंस होती है, जिसके कारण यूट्रस से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होती है। क्योंकि दोस्तों, अगर हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं रहेगी तब बीमारियां बढ़ेगी। इनहेल के साथ हेड को फ्लोर के ऊपर वापस लाएं, एक्सेल के साथ लेग्स को फ्लोर के ऊपर टिकाएं। नेक्स्ट, हलासन। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए अपनी दोनों लेग्स को एक साथ ऊपर उठाएं। लेग्स को हेड की तरफ बेंड करते हुए फ्लोर के ऊपर धीरे धीरे ले जाएं। दोनों हाथों को हेड के पीछे इंटरलॉक करके रखें। यह है हलासन। हलासन योगा पोज डेली करने से स्ट्रेस, एंजाइटी रिड्यूस होती है, फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है, वेट लॉस होता है, यूटेराइन फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, ओवरियन सिस्ट जैसी समस्या ठीक होती है। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए हलासन योगा पोज करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। यह योगा पोज बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में सहायक है। यह है पूर्णोत्तासन। अपनी क्षमता के अनुसार ही इस योगा पोज में रुकें। जिन लोगों से यह योगा पोज न हो पाए वे लोग अपनी अंगों के ऊपर जोर जबरदस्ती न करें। धीरे धीरे लेग्स को ऊपर उठाते हुए हेड टू नीज पोज में रुकें। अपनी क्षमता के अनुसार ही इस योगा पोज में रुकना है। इस योगा पोज को करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। ये सभी योगासन करने से बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस रहती है। दोस्तों, आप नियमित योगासन करें, लाभ अवश्य पाएंगे। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब है नौकासन। इनहेल के साथ अपनी लेग्स और बॉडी को एक साथ ऊपर उठाएं। दोनों हाथों को लेग्स के पैरेलल रखें। ब्रीथ को होल्ड कर इस योगा पोज में रुकना है। 3 मिनट तक नौकासन योगा पोज आपको दोहराना है। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए नौकासन योगा पोज डेली करें। ये सभी योगासन करने से फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, फाइब्रॉइड की साइज कम होती है, ठीक होती है, साथ में ओवरियन सिस्ट जैसी समस्या ठीक होती है। एक्सेल के साथ स्टार्टिंग पोज में वापस आना है। मर्जर्य आसन। कैट की पोजीशन में बॉडी को लाएं। इनहेल के साथ अपनी हेड को ऊपर उठाएं और अपने बैक को नीचे की तरफ पुश करें। एक्सेल के साथ हेड को चेस्ट की तरफ बेंड करना है और बैक को ऊपर की तरफ पुश करना है। इनहेल और एक्सेल के साथ अपनी हेड और बैक में अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट देना है। मर्जर्य आसन योगा पोज डेली करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, ओवरियन सिस्ट जैसी समस्या ठीक होती है। क्योंकि मर्जर्य आसन योगा पोज में हमारी संपूर्ण एब्डोमिनल एरियाज की मसाज होती है। बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल कम होने के कारण फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है। दोस्तों, जब तक एस्ट्रोजन लेवल बढ़ता है तभी तक बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए एस्ट्रोजन लेवल को कम करने के लिए योगासन डेली करें। धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आना है। अब है धनुरासन। एंकल्स को दोनों हाथों से पकड़ें। इनहेल के साथ अपनी बॉडी को ऊपर उठाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। इस योगा पोज को 1 से लेकर 2 मिनट तक दोहराना है। 2 से लेकर 3 बार तक दोहराएं। धनुरासन योगा पोज करने से फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, ओवरियन सिस्ट जैसी समस्या ठीक होती है, यूट्रस हेल्दी रहती है, यूट्रस में कंसीव करने की क्षमता बढ़ती है, यानी फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए ये सभी योगासन आपको डेली करना है। साथ में दोस्तों, मोटापा भी दूर होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होती है। एक्सेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। जिन लोगों से धनुरासन के एडवांस लेवल हो पाए वे लोग धनुरासन के एडवांस लेवल भी कर सकते हैं। इसे कहते हैं पूर्ण धनुरासन। इसमें टोज को पकड़कर बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है। इनहेल, होल्ड, एक्सेल ठीक धनुरासन योगा पोज के समान है। जो लोग इस पोज को कर सकते हैं वही लोग करें। धनुरासन योगा पोज की ही तरह लाभ मिलेगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। दोस्तों, जिन लोगों की बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है वे लोग कृपया करके योगासन न करें। वे लोग अपनी नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श अवश्य करें। योगासन के अलावा अपनी डाइट के ऊपर भी आपको ध्यान देना है।
हेल्दी आहार लेना है। आजकल तो आप सुन ही रहे होंगे कि पेस्टिसाइड्स के कारण बीमारियां बढ़ रही है, इसलिए प्रोसेस्ड फूड लेने से बचें। पैक्ड फूड का सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है। भुजंगासन, सांस भरते हुए अपनी बॉडी को जितना ऊपर उठा सकती हैं उतना ऊपर उठाएं। सांस को रोककर इस योगा पोज में रुकें, यानी ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकना है। दोस्तों 2 से लेकर 3 मिनट तक इस योगा पोज को बार बार दोहराना है। जितनी देर तक आप रिपीट कर सकती हैं उतना ही आपको लाभ मिलेगा। भुजंगासन योगा पोज करने से फाइब्रॉइड की साइज कम होती है, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, ओरियन सिस्ट जैसी समस्या ठीक होती है। एक्सेल के साथ बॉडी को धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस लाएं। ध्यान रहे आपको 2 से लेकर 3 बार तक दोहराना है। अब है सर्वांगासन। कमर को हाथों से सपोर्ट देते हुए दोनों लेग्स को एक साथ सावधानी पूर्वक ऊपर उठाएं। यह है सर्वांगासन। सर्वांगासन योगा पोज दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव योगा पोज है। इस योगा पोज में ब्लड सर्कुलेशन हमारी हेड की तरफ, एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ इंक्रीज होती है, जिसके कारण एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, बीमारियां ठीक होती है, जैसे कि फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, ओरियन सिस्ट जैसी समस्या ठीक होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, स्ट्रेस एंजाइटी ठीक होती है। एस्ट्रोजन लेवल को कम करने के लिए ये सभी योगासन आपको करना है। दोस्तों सर्वांगासन योगा पोज में आप जितनी देर तक रुक सकती हैं उतनी देर तक ही रुके। ध्यान रहे कमर को हाथों से सपोर्ट देकर ही उठाएं। सावधानी पूर्वक स्टार्टिंग पोज में धीरे धीरे वापस आएं। अब थोड़ा खड़े होकर के योगासन करते हैं। जानुशिरासन से शुरुआत करते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को सामने लेग्स के ऊपर धीरे धीरे बेंड करें। हेड को नीच के ऊपर टिकाएं। ब्रीथ को होल्ड कर इस पोज में रुकें। योगासन हमें सिर्फ लेट कर ही नहीं करना है, खड़े होकर भी करना है। जानुशिरासन करने से एस्ट्रोजन लेवल कम होता है, यानी यूट्रस डिसीज ठीक होगी। इनहेल के साथ धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। 3 मिनट तक दोहराना है। 3 से लेकर 4 बार तक दोहराएं। तिर्यक तड़ासन, दोनों हाथों को हेड के ऊपर ले जाएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करके बॉडी को लेफ्ट राइट डायरेक्शन में टर्न करें, बेंड करें। तिर्यक तड़ासन योगा पोज करने से यूट्राइन फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, ओरियन सिस्ट जैसी समस्या ठीक होती है, एस्ट्रोजन लेवल कम होता है। कम से कम 2 से लेकर 3 मिनट तक तिर्यक तड़ासन आपको करना है। या तो जितनी देर तक आप कर सकती हैं उतना ही आपको लाभ मिलेगा। बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल को रिड्यूस करने के लिए तिर्यक तड़ासन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। इस योगा पोज को करने से फैलोपियन ट्यूब्स के ब्लॉकेज भी ओपन होते हैं। इसलिए दोस्तों ये सभी योगासन आप डेली करें। त्रिकोणासन, अपनी राइट हैंड को लेफ्ट फुट के पास टिकाएं। लेफ्ट हैंड को राइट फुट के पास टिकाएं। दूसरी हैंड को ऊपर स्ट्रेट रखना है। दोस्तों देख करके भी आप साथ साथ मेरे योगासन करें। त्रिकोणासन अलग अलग तरह से होती है। इसमें मैं राइट हैंड को राइट फुट के पीछे टिका रही हूँ। ध्यान से देखें, त्रिकोणासन अलग अलग तरीके से किया जाता है। नियमित त्रिकोणासन करने से ओवरियन सिस्ट, यूट्राइन फाइब्रॉइड जैसी समस्या ठीक होती है। यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए ये सभी योगासन आपको डेली करना है। एस्ट्रोजन लेवल कम होगा, मोटापा दूर होगा, बीमारियां दूर होंगी। शीर्षासन, दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करके फ्लोर के ऊपर रखें। हेड को हथेलियों के बीच में फंसाकर अपनी बॉडी को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। लेग्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। यह है शीर्षासन। जिन लोगों से शीर्षासन योगा पोज न हो सके वे लोग वॉल की सपोर्ट से शीर्षासन योगा पोज कर सकते हैं। दोस्तों शीर्षासन योगा पोज करने से सभी तरह के यूट्रस डिसीज ठीक होते हैं। इसलिए दोस्तों इसकी प्रैक्टिस आप अवश्य करें। लगभग 100% बीमारियों को दूर करने में शीर्षासन योगा पोज अकेले ही इफेक्टिव है।
इसलिए अगर आप हेल्दी रहना चाहती हैं, यूट्रस डिसीज को ठीक करना चाहती हैं, तब शीर्षासन योगा पोज आप अवश्य करें। स्टार्टिंग में 30 सेकेंड्स तक ही इस योगा पोज में रुकें। धीरे धीरे ड्यूरेशन को बढ़ाती जाएं। 1 मिनट तक शीर्षासन योगा पोज में रुकना चाहिए, लेकिन पहले अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें। इस योगा पोज को डेली करने से संपूर्ण इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन युक्त ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होती है, टॉक्सिन्स बाहर निकलती है, इंटरनल ऑर्गन्स में ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, फाइब्रॉइड की साइज रिड्यूस होती है, बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस होते हैं। साथ में दोस्तों, यूट्रस हमारी हेल्दी रहती है। यूट्रस ही नहीं, सभी इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहते हैं। नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है। यह सभी योगासन का फादर है, यानी बाप कहा गया है। इसलिए दोस्तों, इसके नाम से ही आप इसके गुण समझ सकती हैं। जो लोग शीर्षासन योगा पोज करते हैं, वे लोग हमेशा खुश रहते हैं, क्योंकि उनके बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं। ध्यान रहे, जिन लोगों से ना हो पाए वे लोग अपने अंगों के ऊपर जोर जबरदस्ती न करें। सावधानी पूर्वक धीरे धीरे स्टार्टिंग पोज में वापस आएं। अब आगे बढ़ते हैं पर्वतासन योगा पोज की तरफ। बॉडी को सामने फ्लोर के ऊपर बेंड करके इस तरह उठाएं। यह है पर्वतासन योगा पोज। बॉडी को ऊपर की तरफ उठाना है, टोज के ऊपर लेग्स को स्टैंड करना है। अपने पेट को अंदर की तरफ प्रेस करें। ध्यान रहे, हेड को दोनों हाथों के बीच में ही रखना है। जितनी देर तक आप पर्वतासन योगा पोज में रुक सकती हैं, उतनी देर तक अवश्य रुकें। अपनी यूट्रस को हेल्दी बनाए रखने के लिए प्रतिदिन योगासन करें। जल्द ही फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।